चौथी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस, देख लें ये भी मुत्तफक़ुन अलैह हदीस। सही बुखारी 6864, सही मुस्लिम 4381। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। अल्लाह अकबर। सुनन अबी दाऊद में एक रवायत आती है सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन वो हुकूकुल्लाह के बारे में, हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे की पैरवी होगी। जाहिर है किसी शख्स के सबसे बड़ा हक सलब करना यह है कि आप उसको जिंदगी की नेमत से महरूम कर दें। इससे बड़ा क्या जुर्म हो सकता है हुकूकुल इबाद में? बाकी सारे जुर्म छोटे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस्लाम के नाम के ऊपर कत्ल कर दे, लिसानियत की बुनियाद पे, सियासी पार्टी की बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दे, वलियादु बिल्लाहि ताला। पांचवी हदीस भी सही बुखारी की 3166। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये देखें कितना खतरनाक, जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी वो काफिर होता है जो मुसलमान हुकूमत में जिजिया देकर रह रहा हो, काफिर, काफिर को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, जिम्मी को जिसने कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी। ये काफिर को नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, वो खुशबू जो 40 साल से के फासले से सुनी है। ये बुखारी है भाई, वो मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये बहुत सख्त मामला है। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 डेंजरस तरीन आयत है। इस हवाले से आपके कुरान पाक में 114 नंबर पेज ये निकाल लीजिए और ये सुनाए इन लोगों को जिन लोगों को समझ नहीं आ रही। 32 नंबर आयत, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के कत्ल का जिक्र किया कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस वजह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 114 सफ़े से शुरू हो रही है, मिन अजली ज़ालिक, इस वाक़े की वजह से जो काबील ने हाबील को कत्ल किया था, कतबना अला बनी इसराइल, हमने ये बात तय कर दी थी बनी इसराइल के लिए, बिल्कुल क्लियर कट तय कर दी थी। और बनी इसराइल की वही कंटिन्यूशन है उम्मत मुहम्मदिया की जो शरीयत है, अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिगैरि नफ्स, कि जिस शख्स ने भी जान के बदले जान के अलावा अगर किसी को कत्ल किया, औ फसादिन फिल अर्द, या फसाद फिल अर्द के कॉन्टेक्स्ट के अलावा किसी को कत्ल किया, कोई जमीन में टाका, आदि मुजरिम है टाके डालता है, लोगों को कत्ल करता है, उन दोनों को अगर कानून कत्ल करे वो तो जायज। इन 2 सूरतों के अलावा अगर कत्ल किया, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करके रख दिया। मुसलमान को कत्ल नहीं, इंसानियत, पूरी इंसानियत को। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को नाहक कत्ल किया, वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी बख्शी, जिसने जान बचाई किसी एक की, फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, तो गोया के उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। एक इंसान की जान बचाना, मुसलमान नहीं, एक इंसान की जान। और ये वो आयत है जो कि हॉस्पिटल्स के बाहर लिखी होती है और अंदर बदमाश डाकू किस्म के डॉक्टर्स बैठे होते हैं और बाहर आयत लगाई हुई होती है, जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया। और अंदर जनाब इंसानियत को मारने के असबाब कर रहे होते हैं, इतनी फीसें लेते हैं कि एक गरीब आदमी जो है उसकी बीमारी जो है वो इस एक्सट्रीम पे चली जाए कि उसकी जान ही चली जाए। छठी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा की सही हदीस, तिरमिज़ी में 3029, निसाई 3999, इब्न माजा 2621, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत मकतूल शख्स जिसको दुनिया में नाहक कत्ल किया गया होगा, वो अपने कातिल को पेशानी और सर के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ इस हाल में कि उस शख्स की रगों से खून बह रहा होगा, जिसने कत्ल किया होगा उसका खून उस वक्त भी बह रहा होगा, उसी तरीके से उसकी मजलूमियत उस पर नजर आ रही होगी। तो वहां पर मकतूल कातिल को पेशानी के बालों और सर से पकड़ के घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा और कहेगा, ऐ रब, मुझे आज इंसाफ दिला कि इस शख्स ने मुझसे जिंदगी की नेमत क्यों छीनी थी दुनिया के अंदर। 7वीं हदीस इतनी खतरनाक, जामिया तिरमिज़ी में 1395, सुनन निसाई 3987, सुनन इब्न माजा में 2619, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देना यह कम है और एक मुसलमान को कत्ल कर देना इससे भी बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, ये अल्लाह ताला के नजदीक उतना बड़ा फसाद नहीं जितना एक मुसलमान का कत्ल। लेकिन यहां कितना हल्का है, एक चिड़िया मार दिया, इंसान मार दिया, बराबर है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। 8वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में 4270, सुनन निसाई में 3984, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत क्रिटिकल हदीस थी, इसको मैंने एंड पे रखा है और ये बहुत कड़वी है, शायद मुश्किल से हमें हजम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देगा सवाए इसके कि कोई शख्स शिर्क की हालत में मरा, या सवाए उस शख्स के कि जिसने जानबूझ के किसी दूसरे को कत्ल किया। देख लें, अब आप समझ लें उस आयत का मतलब जो सूरत निसा की आयत नंबर 48 और 116 में आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, लेकिन इसके अलावा जो गुनाह है माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा, तो नहीं चाहेगा तो नहीं माफ करेगा। और वो हुजूर ने इशारा दे दिया कि या तो मुशरिक फंस गया क़यामत वाले दिन, या किसी इंसान को नाहक कत्ल करने वाला। ये ना हो कि हमारी दाढ़ियां, हमारी नमाजें, हमारी पगड़ियां, हमारे कुदूते नाजला पकड़ के हमारे मुंह पर मार दिए जाए अगर किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, इंसान को
اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے.